अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। ये डायल घबराहट है या झूठ है, जालसाजी है। हमें अपनी मोहब्बत की ताकत पे पूरा भरोसा है। हिम्मत मत आना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आपकी पाकीज़ा मोहब्बत ने मुझे डायन हिना के काले जादू से आजाद कर दिया। तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम हमें नहीं मार सकते, हमारा निकाह हो चुका है। नहीं, अभी तक हुआ नहीं, बस होने वाला था। मिटा दूंगी उसका वजूद जो मेरे और सुल्तान के बीच में आएगा। अपनी जादुई शक्तियों का जितना इस्तेमाल करना है कर लो, देखते हैं तुम्हारी नफरत जीतती है या हमारी मोहब्बत। नफरत बोने वाले नफरत ही काटते हैं। आप दोनों की मोहब्बत आबाद है, आबाद रहेगी। सुल्तान हाशिम की तरह हम भी अपनी महबूबा से बहुत मोहब्बत करते थे। सुल्ताना नूर की मोहब्बत हमें दो जहां से भी प्यारी थी। उनके लिए हम अपनी जान भी दे सकते थे। उनके कदमों में हम इस जहान की सारी खुशियां बिछाना चाहते थे। हमारे दिन की शुरुआत उनके दीदार से होती थी और रात उनकी जुल्फ के साए तले खत्म। मोहब्बत में जीने मरने की कस्में उन्होंने भी खाई थी और इश्क में वफा करने का दम हम भी भरते थे। लेकिन शायद ऊपर वाले को हमारी खुशियां पसंद नहीं थी, या फिर हमें हमारे किसी गुनाह की सजा मिली। और एक दिन जब हम शिकार से वापस लौटे, अरे हुजूर, आप तो शिकार से कल वापस आने वाले थे। अब आपसे क्या छुपा है वजीर मुर्तजा, बस ये समझ लीजिए कि इश्क की बेचैनी हमें खींच लाई। हमें मलिका की इतनी याद सता रही थी कि हमसे रुका नहीं गया और हम आ गए। दिल के आगे किसका जोर चलता है। अच्छा ये देखिए, हम अपनी मलिका के लिए क्या तोहफा लेकर आए हैं। इनसे मिलिए, ये है मलिका की नई सहेली हुमा। तन्हाई में यही उनका दिल बहलाएंगे अब। वो तो ठीक है हुजूर, लेकिन आपके वापस आने की खबर आपकी वालदा मलिका अफसाना को है। आपसे उन्हें इतना लगाव है कि आपकी गैर मौजूदगी में परेशान हो जाती हैं। आपकी अम्मी हुजूर को ये कतई गवारा नहीं है कि उनका नूर नजर उनसे एक पल के लिए दूर हो। खुशकिस्मत वाले होते हैं वो, जिन्हें इतना प्यार करने वाली अम्मी मिलती है। हम उनसे जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले हम अपनी मलिका का दीदार कर लें। आप हमारी अम्मी जान और हमारे छोटे भाई शाहजमा को जाके इतला कर दीजिए कि हम उसे सीधा शाही दरबार में मिलेंगे। जी। वाकई सुल्ताना नूर बड़ी खुशनसीब है। इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने वाला शौहर तो बड़ा ही नसीब से मिलता है। इतनी शिद्दत से आप हमें मोहब्बत करते हैं कि आपकी नामौजूदगी हमें कांटों की तरह चुभती है। अब ये दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। नूर, आप जान है हमारी जान। हर वाकई आपके इस खूबसूरत चेहरे से नूर बरसता है।
अगर हमारे उस सौतेले भाई के मनों साए में इस नूर की चमक धांधली पड़ जाती है, आपकी कसम अगर हमारे बस में होता तो हम अपने सौतेले भाई को मारकर खुद सुल्तान बनते और आपको अपनी सुल्ताना बनाते हैं। मगर अफसोस, अम्मी हुजूर के इरादे हमारे सौतेले भाई के लिए कुछ और ही हैं। वैसे हमें अम्मी का कहा मान लेना चाहिए। सुल्तान शाहबाज को अपनी उंगलियों पे नचाने का हुनर जो रखती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारा बेवकूफ भाई शाहबाज अम्मी हुजूर की कही हर बात पर आंख मूंद कर यकीन कर लेता है। हम बस अभी आए, चंद लम्हों में। हम तो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन सुल्तान शाहबाज का तख्त पलटकर उन्हें सूली पर लटका दिया जाए और वो ताज तुम्हारे सर पर हो। फिर जिंदगी बहुत सुकून और आराम से कटेगी। धोखेबाज! इतना बड़ा धोखा। इतना बड़ा धोखा! इतना बड़ा धोखा! ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत का। मैं तुम्हें इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत दी, तुमने एक गैर मर्द की बाहों में जाकर हमें मारने की साजिश रच रही हो। तो शाबाश, हमने कुछ नहीं किया। हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते। खामोश! अपनी गंदी जुबान से मोहब्बत का नाम मत लो, उसे नापाक मत करो। हमें मारना चाहती थी ना तुम? बस सूली पर लटकाना चाहते तुम? बाहर निकलना मुराद। हमारी बेगम के साथ नाजायज ताल्लुकात रखकर हमें मारने की साजिश रच रहा है। बाहर निकल! बाहर निकल! भाईजान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दीजिए आप। इस गलती की सजा से मौत है। रुक जाओ। इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, ये बेगुनाह है। शाबाश, ये तुम्हारी नूर एक बदचलन औरत है। वो अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर तुम्हारे छोटे भाई को अपने प्यार के जाल में फांसना चाहती थी। हाँ भाईजान, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। वो तो हम भाभी जान के बहकावे में आ गए थे। और देखो इस बेवकूफ को, इसे भी आज ही उसके जाल में फंसना था।
ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम वक्त पर आ गए। हुजूर ये देखो बेटा, तुमने इस बदचलन औरत को मारकर कोई गलती नहीं की। इस बदचलन और फरेबी औरत को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। एक बात बताऊं बेटा, औरतें बनी ही फरेब से होती हैं और धोखेबाजी उसकी फितरत होती है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हम आपका दर्द महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वही समझ सकता है जो ये दर्द जीता है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपको ये दर्द सहन करने की हिम्मत अदा करे, और आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं कि इस हादसे को किस्मत का कोई बुरा खेल समझकर भूलने की कोशिश कीजिए। भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? एक बार को इंसान मक्कारी और झूठ बोल सकता है, लेकिन धोखा नहीं। और वो भी तब जब धोखा आपको उनसे मिलता हो जिन्हें आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं। औरत की फितरत में ही धोखा है, तो इसे किस्मत का खेल कैसे मान सकते हैं हम? कैसे? इंसानी रिश्तों का ताना बाना भी किस्मतों का ही खेल है। कौन, कब, कहां, कैसे, ये सबकी किस्मत में पहले से ही दर्ज होता है। इसीलिए तो किस्मत पे हम इंसानों का इख्तियार नहीं होता। बेचारे अब्दुल्ला की भी कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां कुछ अपनों ने उसके साथ धोखे का खेल खेला और किस्मत ने कुछ और। अब्दुल्ला कौन है अब्दुल्ला? उनकी किस्मत की परतें हम जरूर पलटेंगे सुल्तान, लेकिन उसके लिए आपको दिल थामकर कहानी सुननी होगी। लो थाम लिया हमने अपना दिल। हम भी सुनना चाहते हैं वो कौन है जिसकी किस्मत हमसे भी बदतर है। यूं किस्मत को कोसा नहीं करती सुल्तान। किस्मत का हर दाव पेच बुरा नहीं होता। कुछ नई सुबह की तरफ दस्तक भी देता है। आदमखोर हैवान की दरिंदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर रोज इस गांव के किसी न किसी शख्स को वो आदमी अपनी हैवानियत का शिकार बनाता है। आज ये देखिए, इस गांव के 4 हमारे भाई उसकी दरिंदगी का शिकार हुए हैं। अगर जल्द ही उसे काबू में नहीं किया गया तो गांव के हर आंगन में मौत नाचेगी। पता नहीं कौन है ये हैवान जो इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। वो हैवान सच में है भी या नहीं, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? इतने सालों में तो कभी नहीं देखा हमने। पर मौत तो हो रही है ना।
पूरा गांव दहशत में है। मैं आज जंगल नहीं जाऊंगी। वो हैवान सच में आया तो? उस हैवान की दहशतगर्दी से अगर आप सब लोग आजादी चाहते हैं तो उसे पकड़ने में हमारी मदद कीजिए, और जो भी उसकी खबर देगा शहजादे मुनीर उसे इनाम से मालामाल कर देंगे। और जब तक वो पकड़ में नहीं आता तब तक आप में से कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। सब लोग सावधान रहिए, मौत किसी भी पल आ सकती है। अब आप सब लोग जा सकते हैं। बाबा से मैं बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि जंगल जाने में खतरा है। बाबा, क्या हुआ? ये मुंह उठा के खाली हाथ क्यों आ गए? जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काटना? अरे 2 पैसे नहीं कमाओगी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? पापा माफी चाहती हूँ, पर आज जंगल मत भेजिए ना। जंगल में ना एक हैवान रहता है पापा, वो लोगों को मार रहा है। अभी अभी ऐलान भी हुआ है कि उसने 4 लोगों को मार डाला। 4 लाशें भी मिली बाबा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, मैं जंगल नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो जंगल नहीं जाएगी। सुन, अरे कोई हैवान वैवान नहीं होता। मैं खूब समझता हूँ तेरी दकियानुसी बातें, ये बहाने, कामचोर कहीं के। अच्छा एक बात बता, अपने बूढ़े बाप को खाली पेट सुलाएगी? अरे अपनी माँ को तो खा गई, अपने बूढ़े बाप को भी खा जाएगी क्या? या अल्लाह। बाबा ऐसा मत कहिए ना बाबा, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाऊंगी जंगल, मैं जाऊंगी। तू जाएगी? जा, जा। ओहो, आज तो बिखरी बिखरी जुल्फें। अरे ये क्या, आज तो सफीना के कपड़ों पे 15 ही पैबंद लगे हैं। अच्छा, जंगल जा रही है? जंगल की हसीना, जंगली सफीना। हाँ भाई, जंगली सफीना को भला जंगल से क्या डर, उसे कौन सा हैवान लेकर जाएगा। इसे देखकर तो वो खुद डर कर भाग जाएगा। अरे अरे सुन तो, अरे सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते, मुझे ताने देते। अरे ये क्या, आज तो सफीना के कपड़ों पे 15 ही पैबंद लगे हैं। ओहो, आज तो बिखरी बिखरी जुल्फें। जंगल की हसीना, जंगली सफीना। उसे
उसे कौन सा हैवान लेकर जाएगा? इसे देखकर तो वो खुद डर कर भाग जाएगा। सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे ताने देते हैं। इससे तो अच्छा होता कि मैं पैदा होने से पहले ही मर जाती। मरने का ख्याल गलत है सफीना। मुझे कुछ हो गया तो बाबा का क्या होगा? ले देखकर पूरी दुनिया में एक वही तो है मेरे, जैसे भी है, अच्छे या बुरे, लेकिन है तो मेरे अपने ही ना। जल्दी कर सफीना, कहीं वो हैवान आ गया तो जान पे आ जाएगी। चुपचाप हमें बता दे कि मुरा के जंगल में वो हैवान कहाँ छुपा है, वरना ऐसी बदतर मौत दूंगा तुम्हें कि जिंदगी की रूह भी कांप जाएगी। अब्दुल्ला दोस्त, कोई मेरे दिल के इतने करीब था ही नहीं जिससे मैं अपनी दिल की बातें कह सकूं। इस दरख्त पे ये निशान हमारी दोस्ती के नाम। वादा करो, जब भी दिल से बुलाऊंगी मुझसे मिलने आओगे ना?